बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा, बहुत से पेशेंट हमारे आते हैं जो आके कहते हैं कि जी हमें सर के इस हिस्से पे दर्द होता है। ये जो ब्रेन का एरिया है इसे हम ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं। ये फ्रंटल एरिया है, ये टेम्पोरल साइड्स वाला, और ये ऑक्सीपिटल एरिया है। अब यहाँ पे जो दर्द की कैफियत लोग बताते हैं वो कई कहते हैं कि जी ये कुछ सेकंड्स के लिए एकदम टीस पड़ती है और ऐसे लगता है जैसे जान निकल गई है, और वो होती इसी एरिया में है। बाज़ औक़ात वो फ्रंट की तरफ भी आ सकती है, बट यूजुअली ये हमारे जो स्कैल्प है, जो हमारा स्कल है, इसके बैक पे ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर, और ये दिन में कई दफ़ा हो सकती है। और कई लोगों को फ़ील होता है कि जिस तरह जब वो कंघी करते हैं या जब वो यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो उनको टेंडरनेस महसूस होती है। और मेनली इसकी जो वजूहात होती हैं उनके अंदर जो हमारी नर्व्स होती हैं इसमें वो यानी उनके डैमेज होने की एक वजह हो सकती है। चोट लगने से बाज़ औक़ात अगर इस जगह के ऊपर चोट लग जाए, इट कैन अल्टीमेटली रिज़ल्ट इन ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया, एक ये वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात लोगों को गर्दन की जो चोटें होती हैं, ख़ास तौर पे विप्लैश इंजरी आपको मैं समझाने के लिए बताऊं कि जब आप गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो आपने देखा है कि फ्रंट सीट के ऊपर, आजकल तो बैक सीट पे भी, पीछे एक हेड रेस्ट लगा होता है, जिसे हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे आराम के लिए लगा है। वो आराम के लिए नहीं लगा होता, वो इसलिए लगा होता है कि खुदा न खास्ता एकदम टक्कर हो जाए, ये ब्रेक लगे तो आपका जो नेक है या हेड है ये पीछे ना जाए बल्कि उससे टकरा के रुक जाए। और अगर वो पीछे लग जाए या पीछे चला जाए तो जो गर्दन में इंजरी होती है इसको विप्लैश इंजरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो नेक से आ रही होती है। तो एक उसकी कॉज ये भी हो सकती है। तो इसलिए 3-4 बातें जो जहन में रखने वाली हैं ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया के साथ। बाज़ औक़ात पेशेंट जब ये कहता है कि मुझे करंट जैसे लगता है, मसलन एकदम यूँ टीस सी उठती है। बाज़ लोग कहते हैं जी हमें बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, जैसे कोई चीज़ एकदम जली हो या चली हो, और ये दिन में कई दफ़ा, बाज़ औक़ात फिर ये कई अरसा नहीं होता, ये रिपीट हो सकता है। तो ये सारी इसकी जो कंडीशंस होती हैं न्यूरैल्जिया की, इसके फिर ट्रीटमेंट के अंदर हम 5-6 काम करते हैं, जिनमें पहला काम तो ये है कि वो दवाइयाँ देते हैं कि जिससे पेन मैनेजमेंट हो। फिर इसके बाद नेक की ट्रीटमेंट करते हैं, हो सकता है उसको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत हो। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हैं, उनकी एंग्जाइटी को दूर किया जाता है और ऐसे मरीज़ों को रिहेबिलिटेट किया जाता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर ये थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाए अगर, तो फिर देर से ही ठीक होता है। लेकिन अगर पेशेंट अंडरस्टैंड कर ले कि ये कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है, हालांकि तकलीफ़ देह है ये, तो फिर कदरे वो एक्लेमेटाइज़ हो जाता है। सो डोंट गेट वरिड, बट अगर ये पेन आपको इस सूरत में हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।